वरदान क्लास में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान कक्षा 11 का लेसन पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 है भोजन, पोषण और स्वास्थ्य और स्वस्थता। भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता, अध्याय 3। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? भोजन का क्या रोल है हमारे पोषण के हमारे शरीर के स्वास्थ्य के साथ। पोषण भोजन से किस प्रकार मिलता है, भोजन और स्वास्थ्य का अंतर संबंध क्या है, स्वास्थ्य और स्वच्छता का क्या संबंध है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। हमारी जो अभी वर्तमान अवस्था है बच्चों, आपकी किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था के आरंभ के साथ ही कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। विकास की गति भी तीव्र होती है और यह विकास हार्मोन की गतिविधियों के कारण होता है, जो कि शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है। अतः ऐसे समय में पौष्टिक खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ये क्या समझाना चाह रहा है कि जैसे किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था कैसी अवस्था है? परिवर्तन की अवस्था है। इसमें कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक परिवर्तन आ रहे होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं ना, मतलब हर परिस्थिति के साथ उनके साथ अनबन से चलती रहती है। तो उसको आने वाले विकास को, जो हार्मोन परिवर्तन हो रहे हैं, उन सबको प्रभावित शरीर का प्रत्येक अंग हो रहा है। तो ऐसे समय में हमें पौष्टिक खाने की आवश्यकता होती है। एक पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा तन। जैसा हम आहार लेंगे वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। हम विभिन्न प्रकार के जैसे भोजन में ले लेते हैं, दाल है, रोटी है, डबल रोटी, चावल, सब्जियां, दूध, इस प्रकार के हम लस्सी, छाछ लेते हैं ना खाने पीने में। तो ये विभिन्न प्रकार के भोजन हमें स्वस्थ और स्फूर्त बनाए रखते हैं, हमें एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। इनको खाने से क्या हमारा शरीर सुस्त और आलस्य में नहीं आता। तो इसके लिए जो अब कहेंगे हम कि पोषण क्या है, अब हम इसके बारे में जानते हैं आगे। पोषण, हम बार बार भोजन का जब भी कोई टॉपिक आता है तो हम पोषण शब्द यूज़ देते हैं। तो पोषण का मतलब क्या है? पोषक तत्वों के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान है, उसको हम पोषण कहते हैं। जो भोजन हम ले रहे हैं, जिन भोजन में जो पोषक तत्व हैं, उनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके विज्ञान को ही हम पोषण कहते हैं। वास्तव में पोषण और स्वास्थ्य एक सिक्के के दो पहलू है। क्या है? पोषण और स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू माने गए। पोषण अच्छा है तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे पोषण की आवश्यकता है। यदि पोषण खराब है तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। यदि हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हमें अच्छा पोषण हमारा शरीर है जो ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे एक ही सिक्के के दो पहलू माने गए हैं। स्वास्थ्य काफ़ी हद तक पोषण को प्रभावित करता है, और पोषण जो भोजन हम खाते हैं उस पर निर्भर करता है। अतः स्वास्थ्य के रख रखाव का एकमात्र महत्वपूर्ण कारक भोजन ही है। यानी हमारा अच्छा भोजन होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अब हम भोजन को परिभाषित करते हैं कि भोजन क्या है, भोजन किसे कहते हैं, या भोजन के बारे में आप क्या जानते हो। जो एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बन के आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। भोजन वह ठोस अथवा द्रव्य पदार्थ है जो भीतर निगलने, पचाने व स्वांगीकृत या अवशोषित होने के पश्चात शरीर को पोषक तत्वों जैसे अनिवार्य पदार्थ प्रदान करता है और इसे स्वस्थ रखता है। भोजन क्या है? भोजन को हम ठोस रूप में या द्रव्य रूप में, तरल रूप में लेते हैं, जिसको निगलने से, पचाने से और उसके जो अवशोषण से, स्वांगीकरण से जो हमें पोषक तत्व शरीर को भोजन लेने से प्राप्त होते हैं, जो हमारे लिए अनिवार्य होता है और वो हमें स्वस्थ बनाए रखता है, इसको हम भोजन कहेंगे। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है भोजन के कार्य क्या क्या है, भोजन क्या कार्य करता है हमारे लिए? ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक विकास में सहायक, ऊतकों और अंगों की मरम्मत करने का कार्य भोजन करता है, शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में मदद करता है। भोजन के क्या क्या कार्य है? हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक विकास में सहायक, हमारे शरीर के जो ऊतक और अंग है उनकी मरम्मत के में सहायक होता है, शरीर को रोगों से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करने में भी ये भोजन हमारी मदद करता है। अब एक शब्द आता है पोषण, जो भोजन से ही संबंधित होता है। पोषण यह एक विज्ञान है। पोषण को क्या माना है? एक विज्ञान माना है। इस विज्ञान में भोजन पोषक तत्वों
और इसमें समाविष्ट अन्य पदार्थों का विवरण शामिल होता है। पोषण क्या है? एक विज्ञान है। इसमें हमें क्या पता चलता है इस विज्ञान के अंतर्गत कि भोजन, उस भोजन में कौन से पोषक तत्व है और इसमें समाविष्ट अन्य पदार्थ क्या क्या है, उसका सारा विवरण हमें पोषण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। पोषण के कार्य क्या क्या है? अंतर्ग्रहण करना, पाचन करना, अवशोषण, उपापचय, उत्सर्जन, ये सारे कार्य पोषण के हैं। हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उनका पाचन कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं, चयापचय क्रिया हो रही है, उसके बाद जो उत्सर्जन का कार्य है वो सारा कार्य पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है। यह शारीरिक आयामों को दर्शाता है, परंतु पोषण के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू भी है। ये पहलू भी हमारे पोषण के साथ जुड़े हुए हैं। हम कह सकते हैं कि जो पोषण है वो हमारे मतलब मन, मस्तिष्क और हमारे आर्थिक पहलू सब के साथ जुड़ा हुआ एक तत्व मान सकते हैं पोषण विज्ञान को। अब अपन आगे हम ये देखते हैं कि पोषक तत्व क्या है। भोजन पढ़ा, पोषण पढ़ा और पोषक तत्व, ये शब्द बार बार एक दूसरे के साथ काम में लिए जा रहे हैं। तो अब हम पोषक तत्वों को समझते हैं। पोषक तत्व क्या है? भोजन में विद्यमान वे घटक होते हैं जिनकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। पोषक तत्व क्या है? जो हम भोजन ले रहे हैं उसके अंदर विद्यमान वे घटक होते हैं जिनकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें क्या क्या होता है? पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल तथा रेशा, फाइबर आदि शामिल होते हैं जो हमारे भोजन में एक पोषक तत्व के रूप में विद्यमान होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। जो हम खाद्य पदार्थ ले रहे होते हैं उसमें एक से अधिक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। जैसे हम दूध ले रहे हैं तो दूध में क्या होगा? प्रोटीन, वसा, दोनों पोषक तत्व हमें एक साथ दूध से मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? पोषक तत्व क्या है? जो हम भोजन ले रहे हैं उसके अंदर जो विद्यमान घटक या तत्व है जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है उनको हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व है। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल तथा रेशे, जिनको हम फाइबर भी कहते हैं, ये सारे शामिल होते हैं। अब हम पोषक तत्वों को दो भागों में बांटते हैं, वृहत मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वृहत मात्रिक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है उनको लेना ही पड़ता है, और सूक्ष्म मात्रिक इनकी कम आवश्यकता होती है लेकिन इनको भी लेना जरूरी है, नहीं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है। वृहत मात्रिक का अर्थ है कि वृहत स्तर पर हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है। सूक्ष्म मात्रिक मतलब कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन आवश्यकता होती है। अब एक शब्द आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार से आप क्या समझते हो, इसके बारे में जानते हैं। संतुलित आहार वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के वे सभी खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे दैनिक आवश्यकताओं के सभी अनिवार्य पोषक तत्व, यानी जो हम भोजन ले रहे हैं उन भोजन में विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है वो उसमें शामिल होते हैं। जैसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, रेशे, इन सब की समुचित मात्रा में और सही मात्रा में विद्यमान हो, वही एक संतुलित भोजन होता है। इन सब प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, जल, रेशे, इन सब की हमारे शरीर में आवश्यकता और सही अनुपात में आवश्यकता होने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ये संतुलित भोजन में हमारे ये सभी पोषक तत्व होने अनिवार्य है। ये यदि हमारे भोजन में ये सारे पोषक तत्व विद्यमान है तो हमारा भोजन कैसा है? संतुलित आहार है, संतुलित भोजन है। संतुलित भोजन अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। यदि हम संतुलित भोजन ले रहे हैं तो ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य तो रखेगा ही और आगे आने वाले टाइम में भी हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखेगा। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसी लघु अवधियों मतलब छोटे अवधियों के लिए जब आहार की आपूर्ति नहीं हो पाती। कहने का अर्थ क्या है? जब हम जिस समय हम भोजन नहीं कर रहे हैं हमारे शरीर को वो जो चीज़ ऊर्जा या जो भी भोजन समय प्राप्त हो रही है वो नहीं हो पा रही है, तो उस समय क्या होता है कि आहार की पूर्ति नहीं हो पा रही है,
तब का सामना करने के लिए पोषक तत्वों की अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा अथवा भंडारण भी उपलब्ध कराता है। हमने एक समय का भोजन किया, अगले दिन व्रत हो गया, उपवास हो गया, किसी कारण से हम भोजन नहीं कर पाए, तो हमारे शरीर में भोजन वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ कुछ आने वाली फ्यूचर में आने वाली पूर्ति को भी अतिरिक्त मात्रा में सेव करके अपने बॉडी में रखता है। उस दिन वो उसकी पूर्ति कर देता है जिस दिन हम भोजन उपलब्ध नहीं कर पाते। एक शब्द आता है RDA। RDA के अनुसार संतुलित आहार ये है। RDA के अनुसार, तो ये RDA क्या है उसको समझते हैं। RDA इसकी फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेंस, हिंदी में हम कह सकते हैं निर्धारित आहार संबंधी मात्रा। RDA हिंदी में कह सकते हैं निर्धारित आहार संबंधी मात्रा। RDA की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेंस। इसमें क्या है, हमारे शरीर की आवश्यकता प्लस अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा। भी RDA के अनुसार जो हम संतुलित भोजन आहार ले रहे हैं, तो हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है वो तो ले ही रहे हैं, संतुलित आहार से हमें मिल रही है आवश्यकता। उसके अलावा प्लस में क्या हो रहा है, अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा भी जमा हो रही है। संतुलित आहार लेने से हमारे शरीर में जब आवश्यकता होगी तब ये अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा है वो हमारे शरीर में भोजन की जो भी आवश्यकता है वो पूर्ति कर देगा। संतुलित आहार ऐसी लघु अवधियों जब आहार आपूर्ति नहीं हो पा रही हो, सामना करने के लिए पोषक तत्वों के अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा भंडार भी उपलब्ध करा रहा होता है। यदि संतुलित आहार व्यक्ति की संस्तुत आहार्य मात्रा, यानी जो RDA ने निर्धारित की है हमारे शरीर में संतुलित भोजन के ऐसा होना चाहिए, इतनी मात्रा होनी चाहिए, उसके अनुसार पूर्ति करता है। ये क्या करता है, पूर्ति करता है RDA। यदि पूर्ति करने के बाद हमारे शरीर को जो आवश्यकता है वो मिल जाती है, उसके बाद जो अतिरिक्त मात्रा है उसका भंडारण हमारे शरीर में पहले से शामिल हो जाता है, बच जाता है, जो आने वाले समय में उसका उपयोग हो जाता है। यदि संतुलित आहार व्यक्ति की संस्तुत आहार्य मात्रा जितनी RDA ने निर्धारित की ही है पूर्ति करता है, तो अतिरिक्त मात्रा भी इसमें पहले से भी शामिल कर देता है। वो वर्तमान प्लस अतिरिक्त मात्रा वो पहले से ही उसमें शामिल कर देता है अपनी उस आहार्य मात्रा में, क्योंकि RDA अतिरिक्त मात्रा को ध्यान में रख कर तैयार किया जाता है। पहले से ही उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि शरीर को कोई यदि आवश्यकता पड़ती है तो इससे उसको पूर्ति हो सकती है। अब अगला है कि संतुलित आहार संबंधी किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, यानी संतुलित आहार संबंधी हम कोई प्लान कर रहे हैं तो उस समय हमें किन बातों को ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार का डाइट का प्लान करना चाहिए। तो पहला है, इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हों। मतलब शरीर को जितने खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है वो सभी खाद्य पदार्थ हमारे उस संतुलित आहार तालिका में शामिल हो। दूसरा, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व RDA के अनुसार हो। हम संतुलित भोजन प्लान कर रहे हैं तो उसमें जो RDA ने जो संस्तुत आहार्य मात्रा की है उसके अनुसार सारे पोषक तत्व उसमें शामिल हो। तीसरा, सही अनुपात में पोषक तत्व शामिल होना चाहिए। कौन सा पोषक तत्व किस अनुपात में होना चाहिए उसी के अनुसार ही हमें आहार्य तालिका का निर्माण करना चाहिए। चौथा, यह अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उपलब्ध कराता है। हमारा RDA क्या करता है, RDA के अनुसार यदि हम अपनी आहार तालिका तैयार कर रहे हैं संतुलित भोजन की, तो उसमें अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा भी उपलब्ध होगी। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और बचाए रखने में भी ये हमारी मदद करता है। संतुलित आहार क्या करता है, ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है और बचाए रखने में भी मदद करता है। अगला है लास्ट में, लंबाई के अनुपात में अपेक्षित शारीरिक वजन भी बनाए रखता है। जो संतुलित आहार है, हमारी लंबाई है, हमारी लंबाई के अनुसार कितना वजन होना चाहिए इसका भी निर्धारण इस संतुलित आहार तालिका में निर्धारित किया जाता है। अब हम एक तालिका देखते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में अपन ने देखा था कि पोषक तत्वों का अपन ने दो भागों में बांटा था, सूक्ष्म पोषक तत्व, वृहत पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, है ना, वृहत मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक। वृहत मात्रिक पोषक तत्व शरीर में अधिक मात्रा में अपेक्षित होता है, यानी इनकी आवश्यकता शरीर में अधिक होती है। और सूक्ष्म पोषक तत्व का है, इसमें शरीर में कम मात्रा में अपेक्षित होते हैं, यानी कम मात्रा में, लेकिन ये भी हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी होता है। तो हम ये देख सकते हैं वृहत पोषक तत्व में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और रेशा।
ये सारे हमारे शरीर को वृहत मात्रा में पूर्ति की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल है, रेशा, फाइबर, रफेज है, इनकी ये हमारे कैसे हैं पोषक तत्व? वृहत मात्रिक पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जो शरीर में कम मात्रा में लेकिन अपेक्षित होते हैं, कम मात्रा में लेकिन अपेक्षित होते हैं। आयोडीन, खनिज, लौह, कैल्शियम और विटामिन्स, इनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में लेकिन आवश्यकता जरूर होती है। कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? आयोडीन, खनिज, लौह, कैल्शियम और विटामिन, ये हमारे शरीर के सूक्ष्म क्या हम कह सकते हैं, ये हमारे शरीर के कैसे तत्व हैं? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। हम एक बार इस सारणी को अच्छे से देख लेते हैं। पोषक तत्व है शरीर के, जिनको हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? देखो, वृहत पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, इनको इजीली ध्यान रख लो। इनको ध्यान में रखने से सारे चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा। वृहत पोषक तत्व हमारे शरीर को जो ज़रूरी है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और फाइबर। और सूक्ष्म मात्रिक माने तो आयोडीन, खनिज, लौह, कैल्शियम, विटामिन। यदि इनके शरीर में कमी हो जाए तो हमारे शरीर क्या होगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। तो इसी से ही हमारा स्वास्थ्य और स्वच्छता का संबंध है। आगे के टॉपिक में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या है इसके बारे में। आप हमारे वरदान क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।